चलें पहला समाचार डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूं न्यूज डिस्कस करने के पहले, ताकि आपको अच्छे से कंटेक्स्ट समझ में आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, खासतौर पे केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें इस केमिकल का बहुत इस्तेमाल होता है। इसका नाम है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के रेगुलेशन को लेकर, रेगुलेशन का मतलब यहां पर है बनाना, उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसका ठेका किसको दिया जाएगा, ये सारी चीजें। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के रेगुलेशन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में काफी लंबे वक्त से एक विवाद बना हुआ था। केंद्र सरकार का कहना यह था कि पूरे भारत में कहीं पर भी अगर इंडस्ट्रियल अल्कोहल बन रही है तो कितनी मात्रा में बनेगी, कौन उसको बनाएगा, कौन उसको सप्लाई करेगा, कौन उसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और उससे रिलेटेड और भी जितनी भी दूसरी चीजें हैं वो सारी चीजें रेगुलेट करने का पावर केंद्र सरकार के पास में है। राज्य सरकारों का कहना यह था कि जिस जिस स्टेट में इंडस्ट्रियल अल्कोहल बन रहा है, कितना बनेगा, कौन बनाएगा, कौन सप्लाई करेगा, किसको सप्लाई किया जाएगा, ये सारी चीजें रेगुलेट करने का पावर उन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में है। तो इस बात को लेकर केंद्र और अलग अलग राज्यों के बीच में बहुत लंबे वक्त से विवाद था। फाइनली यह मैटर सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पूरे मसले को सुना है और उन्होंने फाइनली 8-1 से जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने अपहेल्ड किया है द राइट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों का जो पक्ष है, उनका जो स्टैंड है, उसको सही माना है और उन्होंने बोला है कि केंद्र जो है वो पूरे भारत में बनने वाली इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट नहीं कर सकता, स्टेट्स जो है अलग अलग स्टेट में जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल बन रही है उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब इस समाचार में ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल का जिक्र आ रहा है, ये क्या होता है और राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में ये क्या विवाद था, इसको हमारे लिए जानना जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आए दिन ऐसा नहीं होता कि 9 जजेस की बेंच जो है बैठकर कोई फैसला सुनाए। आमतौर पर या तो 3 जजेस की बेंच बैठती है या 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, बट 9 जजेस की बेंच अगर बैठ रही है और उसके बाद वो कोई 8-1 से कोई आपका लैंडमार्क जजमेंट अगर दे रहे हैं, तो फिर ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। इसलिए इसको हमको इंटायरिटी में पढ़ना जरूरी है। तो ये तो आपका बैकग्राउंड हो गया है, समाचार है क्या। अब एक एक करके इसके वेरियस एलिमेंट्स को अपन लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या बोला है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल, also known as denatured alcohol, it is essentially ethanol in its pure form। तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो चीज है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है डीनेचर्ड अल्कोहल। और ये क्या चीज है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में आपके पास जो इथेनॉल मौजूद है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो ये जो इथेनॉल सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में जब आपके पास में अवेलेबल होती है, उसको या तो आप डीनेचर्ड अल्कोहल बोल लो या फिर आप इंडस्ट्रियल अल्कोहल बोल लो, एक ही बात है। अब ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है या फिर ये इथेनॉल है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होती है, इसको इंसानों के कंजम्पशन के लिए पॉइजनस माना गया। जिनको पता है वो जानते होंगे कि C2H5OH बेसिकली ये लिकर का फॉर्मूला है, अल्कोहल का फॉर्मूला है, जो पीने वाली शराब होती है उसका भी फॉर्मूला यही होता है। मगर यहां पर ये जो इथेनॉल है, जो डीनेचर्ड इथेनॉल या इंडस्ट्रियल अल्कोहल कहला रही है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसका फॉर्मूला भी C2H5OH ही है, मगर उसके बाद भी इसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट माना गया है। ये जहरीली होती है और इसको अगर कोई इंसान कंज्यूम करे तो उसके हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस बन जाते हैं, इनफैक्ट उसकी मौत भी हो सकती है। कई बार आपने समाचार भी सुना होगा कि कच्ची शराब पीने से या जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की या तो मौत हो गई है या फिर कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। तो वो जो जहरीली शराब या फिर वो जो कच्ची शराब की बात हो रही होती है, वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल या फिर डीनेचर्ड अल्कोहल होता है। इसको पॉइजनस माना गया है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और इसलिए इस पर बैन है, निषेध है कि इंसानों के कंजम्पशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसको अगर इस्तेमाल किया गया तो इससे आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, 10 तरीके के मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है। अब सवाल उठेगा कि जहरीली है, इंसान पी नहीं सकते, और तो फिर बनाई क्यों जाती है। जवाब यह है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, रॉ मटेरियल आप इसको मान सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री का। केमिकल इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के वेरियस केमिकल्स बनाए जाते हैं और इन लगभग हर तरीके के केमिकल्स को बनाने के लिए और इसके अलावा भी जो दूसरी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है, लगभग हर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के ये जो आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, इसका इस्तेमाल किया ही जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ लें जैसे घर में नॉर्थ इंडियंस प्राइमरीली रोटी खाते हैं और साउथ इंडियंस प्राइमरीली चावल खाते हैं। तो आपके खाने में जिस तरीके से रोटी या चावल स्टेपल होता है, उसके बिना अपना थाली पूरी नहीं होती, अपनी भूख नहीं मिट सकती, अपना वो उसका कंजम्पशन नहीं करेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा कि नहीं अपन ने खाना खाया। एग्जैक्टली इसी तरीके से केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, वहां पर अगर हमारे पास में इंडस्ट्रियल अल्कोहल मौजूद नहीं है तो वो जो भी अपने केमिकल्स बनाना चाहते हैं दूसरे, वो बन ही नहीं सकते। और सेम गोज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है वेरियस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, साबुन हो गया, सोडा हो गया, इस तरीके की दूसरी चीजें, वहां पर भी मैक्सिमम चीजें प्रोड्यूस ही नहीं की जा सकती अगर अपने पास में इंडस्ट्रियल अल्कोहल नहीं हो। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये पॉइजनस है, इसके कंजम्पशन से कई बार लोग जो है इसका कंजम्पशन कर लेते हैं, जो आपकी पीने वाली शराब होती है उसके भ्रम में आके, क्योंकि ऐसे देखने में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस तो होता नहीं है इसमें, तो उसके चलते उनकी डेथ भी हो सकती है और उसके चलते फिर बहुत से आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं ताकि लोग बाग जो है उनकी पहुंच से इसको दूर रखा जाए। बट उसके बाद भी इसको बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्योंकि इसके बिना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसका अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो ये हो गई इंडस्ट्रियल अल्कोहल की बात। अब ये जो पूरा विवाद है वो है क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमारे पास एक यूनियन लिस्ट है, उस यूनियन लिस्ट में कई सारी एंट्रीज हैं, उनमें एक एंट्री है एंट्री नंबर 52। वो एंट्री नंबर 52 ये कहती है कि इंडस्ट्रीज द कंट्रोल ऑफ विच बाय यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब ये कि
यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 52 है। एक यूनियन की आपके पास में लिस्ट है, उसमें कई सारे पॉइंट्स डले हुए हैं, तो जो हर एक पॉइंट है उसको एंट्री बोला जाता है। इसमें 52वें नंबर का पॉइंट या फिर 52 है, सेकंड नंबर की जो एंट्री है, उसमें यह लिखा है कि अगर किसी इंडस्ट्री को पार्लियामेंट ने कानून बनाकर यह डिक्लेयर कर दिया है कि भाई इसकी देखरेख करने की, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, रेगुलेशन वगैरह की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जितना भी रेगुलेशन वगैरह करने का पावर है वो केंद्र सरकार के पास में आ जाएगा, और ये जनरली पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है। बात को समझिएगा, क्या कहा गया है। यूनियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमारे पास एक लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में वेरियस आपके टॉपिक्स डले हुए हैं। उसमें अपने को यह पता चलता है कि केंद्र सरकार क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती। यूनियन लिस्ट में जो सारी पावर्स केंद्र सरकार के पास में है, या फिर जो जो उसको फंक्शंस दिए गए हैं, केंद्र सरकार को सारी पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है, वो सारे फंक्शंस को करने की उसके ऊपर बाध्यता है। केंद्र का कहना यह है कि इस यूनियन लिस्ट में एक पॉइंट नंबर 52 है, या फिर एंट्री नंबर 52 है, उसमें यह बोला गया है कि यदि भारत की पार्लियामेंट एक कानून बनाए और उस कानून के तहत में किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड रेगुलेशन की जिम्मेदारी पब्लिक इंटरेस्ट में केंद्र सरकार को अगर दे देती है, तो फिर केंद्र सरकार बाध्य हो जाती है उस पर्टिकुलर कानून के तहत में उस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। तो हमारे पास भारत की पार्लियामेंट ने इस तरीके का एक कानून बना रखा है इंडस्ट्रियल अल्कोहल के रिस्पेक्ट में। तो इस बिहाफ पे या इस लिहाज से भारत भर में जितनी भी इंडस्ट्रियल अल्कोहल बन रही है उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, और इसलिए हम लोग ये पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना था। स्टेट गवर्नमेंट वाले इस बात को मान नहीं रहे थे। ये जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर रखा हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका जो आर्ग्यूमेंट है, उनका जो काउंटर है वो ये है कि हमारी जो स्टेट लिस्ट है, जिसमें स्टेट्स के पास में क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं, उसमें भी एक एंट्री है, या फिर उसमें भी अलग अलग पॉइंट डले हुए हैं, उसमें एक पॉइंट नंबर 8 डला हुआ है। तो ये पॉइंट नंबर 8 या फिर इस एंट्री नंबर 8 में लिखा हुआ है कि स्टेट्स के पास में जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स होते हैं उन सबको रेगुलेट करने का पावर है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का मतलब क्या होता है। ऐसी लिकर जिसको पीने के बाद में इंसान को नशा है। अब इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो जहरीली होती है और उसको पीकर आप मर जाओगे, या लगभग मर जाओगे, आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, वो एक अलग चीज है। मगर उसको पीकर इंटॉक्सिकेट तो आप हो सकते हो। अगर आप इंडस्ट्रियल अल्कोहल को पीते हो तो आपको नशा जरूर होगा, भले ही उसके बाद में आपकी मौत हो जाए। तो इन लोगों का कहना यह है कि हमारे पास जो स्टेट लिस्ट है उसमें जो पॉइंट डले हुए हैं, उसमें 8वां पॉइंट या फिर उसमें 8वीं एंट्री ये कहती है कि अगर आपके राज्य में कोई इंटॉक्सिकेटिंग लिकर बन रहा है, ऐसा लिकर जिसको पीकर आपको नशा आता है, तो उसको रेगुलेट करने का पावर स्टेट्स के पास में है। अब भले ही इंडस्ट्रियल अल्कोहल पीकर आदमी की मौत हो जाए, मगर उसको पीने के बाद में इंसान को नशा तो आता है, तो इस हिसाब से वो बन गया इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, और इंटॉक्सिकेटिंग लिकर बन गया, इसका मतलब उसको रेगुलेट करने का पावर आ गया स्टेट गवर्नमेंट के पास में। यूनियन ने जो एक कानून बनाया है ये हमारे अधिकारों का हनन है, ये स्टेट लिस्ट का वायलेशन है, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना एक स्टैंड है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक स्टैंड है, इनके बीच में हो गया डिस्प्यूट। अब सवाल उठेगा कि यार शराबी तो है, कितनी मात्रा में बनती होगी, इसको लेकर इतना लड़ाई झगड़ा क्यों। तो जो बात मैंने यहां पे कही है कि भारत में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, दवाइयों की इंडस्ट्री की बात की जाए, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर इंडस्ट्रियल अल्कोहल नहीं बनाया गया। दूसरे शब्दों में इंडस्ट्रियल अल्कोहल भर भर कर बनाया जाता है, बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है और खूब बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। मतलब यह कि यहां से खूब मात्रा में पैसा कमाया जाता है। अब जो आदमी इसको रेगुलेट करेगा वो जमकर पैसा कमाएगा। केंद्र सरकार क्योंकि अभी तक रेगुलेट कर रही है तो फिर वो इससे अंटशंट पैसा कमा रहे थे और अच्छी खासी मात्रा में रेवेन्यू आ रहा था। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर आ जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा कमाएंगे, उनके पास में रेवेन्यू आएगा। तो कुल मिलाकर सारा जो लफड़ा है, जो सारी लड़ाई है वो रेवेन्यू को लेकर है, रेवेन्यू जो है उसको लेकर सारा विवाद हो रहा है। तो यहां पर अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट का अपना ये यूनियन लिस्ट की एंट्री 52 का स्टैंड, स्टेट गवर्नमेंट्स का स्टेट लिस्ट की आपकी जो एंट्री 8 है इसका स्टैंड। फाइनली ये मसला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सुना, और सबको सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले में से 2 सवाल निकाले। उन्होंने बोला कि ये पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा अगर हमको 2 सवालों के जवाब मिल जाए। पहला जो सवाल आया वो ये था, वेदर एंट्री 52 इन यूनियन लिस्ट ओवरराइड एंट्री 7 ऑफ स्टेट लिस्ट। ये यहां पर एंट्री 8 है, ये गलत लिखा हुआ है, एंट्री 8 है, एंट्री 8। तो पहला सवाल तो यह है कि अगर ये जो एंट्री 852 है यूनियन लिस्ट की, और यहां पे स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 8 लिखा हुआ है, तो क्या एंट्री नंबर 52 एंट्री नंबर 8 को ओवरराइड करती है। मतलब ये कि अगर 52 वर्सेस 8 करवाया जाएगा यूनियन लिस्ट का, यूनियन लिस्ट में ये जो एंट्री 52 है या पॉइंट नंबर 52 है, और स्टेट लिस्ट में जो एंट्री 8 है या पॉइंट नंबर 8 है, इनमें से कौन अगर इन दोनों के बीच में क्लैश होता है तो कौन प्रिवेल करेगा। ये एंट्री 52 एंट्री 8 के ऊपर प्रिवेल करेगी या फिर एंट्री 8 जो है एंट्री 52 के ऊपर प्रिवेल करेगी। पहला सवाल तो ये, अगर इसका जवाब अपने को मिल जाए तो क्लियर हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट सही है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सही है। दूसरा, इफ द एक्सप्रेशन इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर इंक्लूड्स अल्कोहल अदर देन पोर्टेबल अल्कोहल। दूसरा ये कि ये जो स्टेट वालों का कहना है कि एंट्री 8 में इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जितना भी रेगुलेशन का पावर है वो स्टेट्स को दिया गया है। तो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर में जनरली वो लिकर आता है, सामान्य भाषा में वो लिकर आता है जिसको पिया जाता है और जिससे नशा आता है। अब उसमें देसी दारू आती है, उसमें अंग्रेजी दारू आती है, बट जनरली वो शराब जिसको पिया जाता है और उससे नशा आता है। अब ये शराब दिखती है बॉटल्स में, यानी कि आप इसको एक से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सामने सवाल ये उठा कि ये जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जो टर्म है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, क्या इसमें दूसरा एल्कोहल भी आएगा जो बड़ी मात्रा में भर भर कर प्रोड्यूस हो रहा है अदर देन पोर्टेबल अल्कोहल।
अभी तक की क्या कहानी है, नॉर्मल कंडीशन में जो आपका इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है उसका मतलब क्या होता है, पीने वाली शराब जिसको पीकर नशा आता है, चाहे देसी दारू हो चाहे अंग्रेजी दारू हो। अब वो बिकती है बॉटल्स में, तो पोर्टेबल अल्कोहल जो है जिसको एक से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है और जिसको पिया जा सकता है उसको इंटॉक्सिकेटिंग लिकर माना जाता है। अब इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसको पीने से मौत हो जाती है तो उसके ऊपर बैन लगा के रखा हुआ है, मगर लोग पीते भी हैं और मरते भी हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर में हम लोग इस पोर्टेबल अल्कोहल जिसको पिया जा सकता है और एक से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है बॉटल्स वगैरह में, इसके अलावा और दूसरे तरीके के अल्कोहल भी इस कैटेगरी में शामिल किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? अगर इन दो सवालों का जवाब मिल जाएगा तो आपको इस पूरे केस का जो है, आप इस केस का निर्णय सुना सकते हो। पहला क्या कि यूनियन गवर्नमेंट की जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो एंट्री नंबर 52 है और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट लिस्ट है उसमें एंट्री नंबर 8 है, इसमें अगर कोई क्लैश की स्थिति बनती है तो कौन ओवरराइड करेगा, यूनियन करेगा या स्टेट करेगा? एक तो ये, दूसरा ये कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर शब्द जो इस्तेमाल किया गया है एंट्री नंबर 8 में, इसमें जो पीने वाली शराब है क्या इसके अलावा और दूसरे किस्म की शराब इसमें शामिल की जा सकती है? दो सवाल जो है इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट के पास में निकल कर आए। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली फैसला यह दिया कि ये जो एंट्री 8 है आपका 7 शेड्यूल में, स्टेट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, ये सारी की सारी जो लिस्ट है ये 7 शेड्यूल में है संविधान के। तो संविधान के 7वें शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है इसमें जो एंट्री नंबर 8 या पॉइंट नंबर 8 है, इसमें जो शब्द इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पोर्टेबल अल्कोहल के अलावा दूसरे भी जितने तरीके के अल्कोहल्स हैं वो शामिल किए जा सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल इसकी कैटेगरी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फेज इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इन एंट्री 8 ऑफ स्टेट लिस्ट इन 7 शेड्यूल विल इंक्लूड इंडस्ट्रियल अल्कोहल विद इन इट्स एम्बिट। मतलब क्या कि आपका जो 7वां शेड्यूल है संविधान का, उस 7वें शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है, इस स्टेट लिस्ट में जो एंट्री नंबर 8 है इसमें जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इस इंटॉक्सिकेटिंग लिकर शब्द की डेफिनेशन में या इसकी बाउंड्री में आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल आता है। उन लोगों ने इस बात को माना कि आदमी पी के मर जाए तो मर जाए, मगर इसको पीने से इंटॉक्सिकेशन तो होता है, तो इसलिए इंडस्ट्रियल अल्कोहल जो है ये स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 8 की जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की डेफिनेशन है उसमें आता है, पहली चीज। और दूसरा, क्योंकि ये इसमें आता है इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो दावा है वो यूनियन के दावे के ऊपर भारी पड़ता है। तो स्टेट 8 जो है, जो आपकी एंट्री 8 है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देती हैं कि अपने अपने राज्यों में जो आपका इंडस्ट्रियल अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं, चाहे उसकी प्रोडक्शन हो, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस कराना है, कितनी मात्रा में नहीं कराना। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग की जितनी भी इंडस्ट्रीज को आपको देना है, किसको कितनी मात्रा में देना है, उसका पोजीशन किसके पास में कितना रह सकता है, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, कितना कौन बेचेगा, उसको किस तरीके से बेचा जाएगा, कितने कितने स्केल में आप बेचना चाहते हो। इंडस्ट्रियल अल्कोहल से रिलेटेड जितना भी रेगुलेशन है, इसलिए अब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट की रेगुलेशन में आता है, ना कि यूनियन के रेगुलेशन में आता है। और इसी के साथ में अब ये जो बात यहां पे आई थी, ये जो सिंपल लिखा हुआ था कि 8(1) से ये फैसला दिया है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट कर सकते हैं, ये वर्डिक्ट या फिर ये फैसला इस तरीके से जो है सुनाया गया। तो ये हो गया अपना पर्टिकुलर ये पूरा का पूरा करंट अफेयर। अब यहां से जो है क्वेश्चंस वगैरह बनने की संभावना अच्छी खासी बनती है। तो ये तो अपनी न्यूज हो गई। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की जो एक बेंच है उसने एक फैसला सुनाया है, वो फैसला किस पर्टिकुलर चीज के रिस्पेक्ट में था? तो हमको याद रखना है सेंटर स्टेट के बीच में इंडस्ट्रियल अल्कोहल के डिस्प्यूट के रेगुलेशन को लेकर डिस्प्यूट हो गया था, उसके उसमें था। एक ये पूछा जा सकता है कि किसके फेवर में सुनाया है, तो ये भी याद रखना है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में फैसला सुनाया गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि डीनेचर्ड अल्कोहल या फिर इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता क्या है? तो अपने को याद रखना है ये क्या चीज है, ये इथेनॉल होता है, मगर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है, जो कि ये पॉइजनस है। मगर केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, दवाइयां बनाने की बात की जाए और मैन्युफैक्चरिंग की जहां पे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, इस तरीके की लगभग हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसके चलते इसका मास प्रोडक्शन होता है, ये अपने को याद रखना है। तीसरा, इस केस में एक चीज और बनती है कि आपकी जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, ये तीनों लिस्ट संविधान के कौन से शेड्यूल में रखी गई है? तो हमको ये याद रखना है 7th शेड्यूल में रखी गई है। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रखना है कि 7th शेड्यूल में जो है इनको रखा गया है। ये इतने क्वेश्चंस वगैरह जो है यहां से बनकर तैयार होते हैं। एंड लास्ट की इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की कैटेगरी में कौन कौन से अल्कोहल्स आते हैं? तो आपका इसमें एक तो हमारा जो नॉर्मल पोर्टेबल अल्कोहल है जिसको पिया जाता है शराब के रूप में, तो वो भी आता है। इसके अलावा जो स्पिरिट होती है, जो इंजेक्शन वगैरह लगाने के पहले लगाई जाती है, वो हो गई। इंडस्ट्रियल अल्कोहल हो गया। जितने भी तरीके के आपके इथेनॉल्स होते हैं वो सारे के सारे इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की डेफिनेशन के अंदर में आते हैं। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां से बनकर तैयार होते हैं और ये अपने को ध्यान रखना है। चले, तो ये दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं।